गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ अनामिका मिश्रा। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि ITI क्या होता है, ITI हमें क्यों करना चाहिए, ITI करने के एडवांटेजेस क्या है या फिर इसका फ्यूचर में क्या क्या स्कोप होता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। तो हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि ITI होता क्या है, ITI का फुल फॉर्म क्या है। ITI मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आपको पता होना चाहिए कि ITI जो होती है वो किसी कॉलेज, किसी स्कूल, इन सारी चीज़ों के अंडर में वो काम नहीं करता है। ITI एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होती है जहां आपको प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग कराई जाती है, ठीक है, न कि आपको पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले तो हमें यही नॉलेज होना चाहिए कि हम ITI को इंस्टीट्यूट क्यों कहते हैं, क्यों कॉलेज नहीं कहते हैं। क्योंकि कॉलेज एक अलग चीज़ है जहाँ आप एक स्टूडेंट की बात ही होती है, लेकिन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी आप वहाँ पे ट्रेनर हैं, एज ए ट्रेनर आप वर्क कर रहे हैं। इसीलिए ITI में प्रैक्टिकल नॉलेजेस को ज़्यादा फोकस किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होगी तो आप किसी भी कंपनी में, प्राइवेट सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं पे भी जा कर के आप एक आसानी से जॉब पा सकेंगे। ठीक है, ITI के स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें ज़्यादातर मशीनें चलाना, उन्हें रिपेयर करना, मेंटेनेंस करना और उनकी इफ़िशिएंसी बढ़ाना, इन सारी चीज़ों पे फोकस करते हुए उन्हें एक ट्रेनिंग के तौर पे ट्रेन किया जाता है। ITI जो होती है उसका अब हम ये बात करते हैं कि ITI में हम एडमिशन कैसे ले सकते हैं। ITI में क्या होता है कि जुलाई के महीने में एक फॉर्म निकलता है जो मात्र उसकी फ़ीस 200 से 250 रुपये तक होती है, जिसको हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर पेड करते हैं। फिर वहाँ से हम एक हमारी कुछ सीटें रिजर्व होती हैं, मतलब इतनी ही सीटें गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए होती हैं। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज के लिए अलग अलग सीटें होती हैं। गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, मेरिट बेसिस पे होता है, अगर आपकी मेरिट अच्छी है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, और अगर नहीं, थोड़ी सी डाउन होती है तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है। गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है, उसके कई सारे एडवांटेजेस होते हैं। अगर मतलब वहाँ पे फीस जो होती है वो बहुत कम, लगभग ना के बराबर लगती है। और प्राइवेट कॉलेजेस में फ़ीस मैक्सिमम 30,000 तक होती है, जहाँ पर प्रॉपर क्लासेस वगैरह चलती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ITI जो होती है वो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है। ये एक इंस्टीट्यूट है, ना कि कोई कॉलेज है। ये जो होता है वो DGT के अंदर में काम करता है। DGT एक बोर्ड का नाम है, जैसे यूपी बोर्ड होता है, CBSE बोर्ड होता है, BTUP बोर्ड होता है, उसी तरह DGT बोर्ड होता है, जिसके अंतर्गत हमारा ITI और CITES के जो होते हैं वो कार्य करते हैं। ठीक है, ITI आप 14 साल से 40 साल तक के बीच में कभी भी कर सकते हैं। ITI में 8th पास, 10th पास और 12th पास, 8th पास के बाद भी किया जा सकता है, 10th पास और 12th पास के बाद ITI हम कर सकते हैं। ITI जो होती है वो एक इंजीनियरिंग की बहुत छोटी यूनिट होती है, मतलब सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो उसे हम ITI कहते हैं, इंजीनियरिंग की। ITI के बाद हम डिप्लोमा कर सकते हैं, पॉलीटेक्निक, फिर BTech, MTech, इस तरह इंजीनियरिंग की डिग्रियां जो होती हैं वो बढ़ती जाती हैं। तो ITI एक बहुत इंजीनियरिंग की सबसे छोटी डिग्री है जहाँ पर हमें प्रैक्टिकल्स नॉलेज दी जाती हैं। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगी कि इस प्रैक्टिकल नॉलेज की क्या क्या हमें फ्यूचर में स्कोप होता है, क्यों हमें ज़्यादातर प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है। अगर आप ITI करते हैं तो सबसे पहली बात कि उसमें 2 ट्रेड होते हैं, एक नॉन टेक्निकल ट्रेड होता है, एक टेक्निकल ट्रेड होता है। टेक्निकल ट्रेड में हमारा इलेक्ट्रिशियन आता है, फिटर आता है और बहुत सारे ट्रेड्स आते हैं, ज़्यादातर इलेक्ट्रिशियन और फिटर का ही स्कोप है। और नॉन टेक्निकल ट्रेड में पेंटर हो गया, फैशन डिज़ाइनिंग हो गया, ऐसे करके काफ़ी कोर्सेज आते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आप अच्छा से अच्छा ट्रेड सेलेक्ट करेंगे, जैसे फिटर और इलेक्ट्रिशियन, इन सब का गवर्नमेंट सेक्टर में स्कोप ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप ITI करते हैं उसके बाद ITI के थ्रू आप SSO बन सकते हैं, टेक्नीशियन, या फिर TG2 का एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेक्स्ट लेवल पे अगर आप पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, हाँ, अगर आपका ITI में जो ट्रेड है वही ट्रेड आपको पॉलिटेक्निक में भी मिलेगा।
तो आपका डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है, इलेक्ट्रल एंट्री से एडमिशन हो जाता है, आपको 1 साल का वहाँ पे छूट मिलता है। उसके बाद ITI करने के बाद क्या होता है कि हम जितने भी मतलब कंपनीज हो गई, जैसे NTPC हो गया, UPPCL हो गया और बार्क हो गया, DRDO, ISRO और PGCIL, UPRVNL, ONGC, IOCL एसेट्रा, मतलब बहुत सी महारत्न नवरत्न कंपनियां या फिर गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट जिसको स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करती है, ऐसी बहुत सारी कंपनियों में आपको जॉब मिल सकता है। ठीक है, अगर आपने जिस स्टेट से ITI किया है उसी स्टेट से अगर आप डिप्लोमा भी कर लेते हैं तो आपका प्रमोशन, जैसे मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिशियन से ITI किया है, फिर इलेक्ट्रिकल से आपने डिप्लोमा कर लिया, तो अगर आप TZ2 अगर UPPCL जैसे जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वहाँ पे अगर आपको जॉब मिलती है तो आपका प्रमोशन बहुत जल्दी हो जाएगा, मतलब 5 साल के अंदर प्रमोशन हो जाता है। अगर आपके पास पॉलिटेक्निक की डिग्री है तो आप तुरंत JEE बन जाएंगे, अगर नहीं भी है तो आपको 10 साल के बाद प्रमोशन होता है। तो अगर आप ITI करते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी आगे की मतलब डिप्लोमा भी कर लें साथ साथ, ताकि प्रमोशन आपका जल्दी हो। ठीक है, उसके बाद सबसे एक बेस्ट पॉइंट आपके पास ये होता है कि अगर आप ITI करते हैं और आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ITI के ही बच्चे होंगे, कोई भी डिप्लोमा या BTech के बच्चे एलिजिबल नहीं होते हैं बैठने के लिए। अगर मान लीजिए UPPCL के थ्रू अगर आपने TZ2 या फिर SSO वाले जो रैंक के एग्ज़ाम होते हैं टेक्नीशियन वाले, अगर वो आप देते हैं, SSO मतलब होता है सब स्टेशन ऑपरेटर, अगर एग्ज़ाम देते हैं आपका सिलेक्शन होता है, तो इस एग्ज़ाम में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनर स्टूडेंट होंगे वो सिर्फ और सिर्फ ITI पे होंगे। तो ITI पे होने की एक एडवांटेज ये है कि हर स्टूडेंट आप जैसा ही होगा, तो पेपर का लेवल जो होता है वो उसी के अकॉर्डिंग बनेगा। अगर आप पॉलिटेक्निक करते हैं तो पॉलिटेक्निक में क्या होता है, जितने भी JEE के फॉर्म आते हैं इसमें BTech भी अलाउ हो जाता है, BTech भी अलाउ होगा और डिप्लोमा वाले भी अलाउ हो जाएंगे। तो फिर पेपर का लेवल जो होता है वो BTech के अकॉर्डिंग बनता है, क्योंकि अगर बहुत सिंपल बनेगा तो सब BTech ही कर लेंगे और अगर डिप्लोमा वालों के अकॉर्डिंग बनेगा तो BTech वालों का ही फायदा होगा। तो इसलिए जो पेपर का लेवल होता है वो दोनों के अकॉर्डिंग बनता है, जिससे डिप्लोमा वालों को थोड़ी सी कठिनाई होती है। कोई भी पेपर आता है तो उसमें मैक्सिमम क्या होता है कि 60% अगर BTech वाले निकले तो 40% डिप्लोमा वाले निकलते हैं। ठीक है, एक इसमें UPPCL को छोड़ के बाकी सब में यही होता है, सब में BTech एलिजिबल होता है। तो आपके पास सबसे एक बेस्ट पॉइंट ये है कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वहाँ पे हर स्टूडेंट आप जैसा ही है और सिर्फ वहाँ पे ITI वाले ही एलिजिबल होंगे। इसका फ़ायदा हमें ये होता है कि पेपर का लेवल भी ITI के हिसाब से ही बनता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ITI जो होता है वो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पर हम एज अ ट्रेनर 2 साल करते हैं। ITI में 6 महीना, 1 साल और 2 साल, 6 मंथ, 1 ईयर और 2 ईयर तक के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों टाइप के कोर्सेज होते हैं। 8th क्लास, 10th क्लास और 12th क्लास तीनों के बाद हम ITI कर सकते हैं। अगर आप टेक्निकल कोई भी ट्रेड सेलेक्ट करते हैं तो वो 2 साल का होता है। 2 साल करने के बाद अगर आप पॉलिटेक्निक करते हैं तो आपको 1 साल की छूट मिलती है और पॉलिटेक्निक भी 2 ही साल का हो जाता है। प्लस आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाते हैं तो आपको वहाँ पे प्रमोशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। 5 साल के बाद आप तुरंत JEE हो जाएंगे। ठीक है, आपको ITI करने के बाद आपका फ्यूचर क्या है या फिर ITI का स्कोप क्या है, आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप कराया जाता है जहाँ पे आप अगर अच्छी कंपनी में करते हैं, जैसे भेल वगैरह में करते हैं, भेल में या फिर DRDO में करते हैं, तो इन सारी जगहों पे आपको 9,000 10,000 रुपये दिया जाता है अप्रेंटिसशिप के लिए। उसके बाद आप एक इंटरनल एग्ज़ाम कराती है अपनी कंपनी और आपको तुरंत परमानेंट के लिए रख लेती है।
अगर ऐसा नहीं भी होता है तो भी यूपी पीसीएल हो गया,